अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अब पासपोर्ट ऑनलाइन हो चुका है, जो कि अब काफ़ी आसान हो चुका है। अब नया पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको किसी दलाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करनी नहीं पड़ेगी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, जो कि काफ़ी आसान फॉर्म है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसकी सारी लिस्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, और इस वेबसाइट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आप उस लिंक से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ती है ये ज़रूर जान लें। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके दो कैटेगरी होती है, एक होती है नॉर्मल और दूसरी होती है तत्काल। उसके लिए आपको पासपोर्ट बहुत जल्दी बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने होते हैं, जो कि स्पेंड ऑनलाइन पे करनी होगी अगर पासपोर्ट आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो। पासपोर्ट में भी दो कैटेगरी आती है, एक 36 पेजेस और एक होता है 60 पेजेस। पासपोर्ट 5 साल के लिए बनेगा और 60 पेजेस होता है आपका 10 साल के लिए। लड़का बना रहे यानी आपकी एज 18 साल है या 18 साल से ज़्यादा है, तो आपको 36 पेजेस के लिए 1500 रुपये पे करने होते हैं। वो होता है 5 साल के लिए। और अगर आप 60 पेजेस का पासपोर्ट बनाना चाहते हो उसके लिए आपको 500 रुपये ज़्यादा पे करने होंगे, यानी 2000 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आप अडल्ट है तो वो भी, उसकी भी पेमेंट आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। तो किस तरह आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जाता है, चलो शुरू करते हैं। आपको अपने ब्राउज़र में जाना है, यहाँ आपको टाइप कर देना है पासपोर्ट सेवा। पासपोर्ट सेवा जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने सबसे ऊपर org2.passportindia.government.in की वेबसाइट आ जाएगी। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, CP दिल्ली या पासपोर्ट ऑफिस। तो मुझे पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई करना है, तो हम पासपोर्ट ऑफिस पे क्लिक कर देंगे। सिलेक्ट के ऑप्शन में आपके कई सारी स्टेट आ जाएगी, आप जिस स्टेट से हो वो स्टेट चूज़ कर लेनी है। तो मैं दिल्ली स्टेट चूज़ कर लेता हूँ। के बाद आपको अपना नाम डाल देना है, यहाँ हम अपना नाम डाल देंगे। उसके बाद हम अपना सरनेम डाल देंगे। सरनेम डालने के बाद हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। अगर आपकी एज 18 से नीचे है तो आपका माइनर में आएगा, आपका पासपोर्ट माइनर में आएगा। उसके लिए आप तो उसके नीचे फिर हम डेट ऑफ बर्थ के नीचे हम ईमेल आईडी डाल देंगे। अगर आपको ईमेल आईडी को भी यूज़र आईडी बनानी है तो यहाँ पे यस कर देना, नहीं तो नो का बटन दबा के अपनी मर्ज़ी से ये यूज़र आईडी बना सकते हो। तो मैं ईमेल आईडी को यूज़र आईडी बनाना चाहता हूँ, तो इसे मैं यस कर देता हूँ। डाल देंगे। फिर नीचे कंफर्म पासवर्ड डाल देंगे। यहाँ हम हाइड क्वेश्चन पे जाएंगे। हाइड क्वेश्चन पे जाने के बाद आपके सामने कई सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जो फेवरेट कलर का नाम डाल सकते हो, फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट फूड, फेवरेट स्कूल। तो यहाँ पे मैं बर्थ सिटी डाल देता हूँ। हाइड क्वेश्चन में जहाँ है वो डाल देंगे। उसके नीचे फिर हम यहाँ पर कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर का बटन दबाएंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन का बटन दबाओगे आपके सामने थैंक्स यू रजिस्टर पासपोर्ट सेवा पोर्टल एक्टिवेट अकाउंट, क्लिक द लिंक ईमेल सेंड टू ईमेल। तो यहाँ पे आपके ईमेल, आपने जो ईमेल आईडी डाली है उसकी में एक पासपोर्ट सेवा पोर्टल का एक लिंक आएगा, आपको उस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको एक्सिटिंग यूज़र लॉगिन पे जाना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल दी है जो आपने रजिस्टर कर दी थी। यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल देते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। जैसे आप कंटिन्यू का बटन दबाने के बाद आपको पासवर्ड डालना है जो आपने उसमें बनाया था।
यहाँ हम पासवर्ड डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपको लिखा होगा रिव्यू, यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई फॉर फ्रेश एंड री इश्यू पासपोर्ट। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका नया है, आप री इश्यू करने चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा होगा क्लिक टू फिल एप्लीकेशन ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो तो उस स्टेट का यहाँ पे स्टेट आ जाएगी। यहाँ पे मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली पे अप्लाई करता हूँ। यहाँ डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, यहाँ डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। अगर आपको फ्रेश पासपोर्ट बनाना है तो फ्रेश पे क्लिक कर देना है। आपको री इश्यू मतलब रिन्यू कराना है पासपोर्ट तो रिन्यू पे कर देना है। आपको नॉर्मल बना तो मैं फ्रेश बनाना है तो फ्रेश पे क्लिक कर देता हूँ। नॉर्मल बनवाना चाहता है तो नॉर्मल पे क्लिक कर देना है। 36 पेज पे करना है तो 36 यानी 60 पेजेस का करना है तो 60 पेजेस पे कर सकते हो। अगर आपको 10 साल करवाना है तो मुझे 36 पेज का कराना है तो मैं 36 पेज पे क्लिक करके नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद नेक्स्ट का जैसे बटन आप दबाओगे सबसे ऊपर लिखा होगा गिवन नेम, मतलब आपको अपना नाम डाल देना है। यहाँ मैं नाम डाल देता हूँ। उसके नीचे आपको सरनेम डाल देना है। उसके बाद आप जेंडर डाल देना। आप मेल है तो मेल पे डाल देना, फीमेल है तो फीमेल पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ लिखा हुआ अगर आप नेम में चेंजेस करना चाहते हो तो यस कर दो, नहीं तो नो कर देना है आपको, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है। यहाँ मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। अगर आप माइनर हो तो आपके मदर या फादर का दोनों का पासपोर्ट होना जरूरी है। उसका पासपोर्ट नंबर डालना पड़ेगा आपको फॉर्म में, उसके बिना आपका नहीं बन पाएगा। तो अगर ये माइनर, जैसे ये माइनर का है तो यहाँ देखिए अपने आप लिखा गया है, तो मैं यहाँ पे अप टू 18 ईयर्स डाल देता हूँ। उसके बाद इंडिया में है तो यस कर देना है, नहीं तो इंडिया से बाहर है तो यस कर देना है, तो नो कर देना है। यहाँ पे आपको बर्थ प्लेस डाल देना है दिल्ली। यहाँ पे आपको स्टेट डालने थे कहाँ आपका जन्म हुआ था, कौन सी स्टेट पे। यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपको यहाँ अगर मैरिड हो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल डाल देना है। यहाँ पे ये माइनर का है तो सिंगल में ही आएगा। आपका बर्थ इंडिया में हुआ तो यहाँ पे बर्थ में डाल देना है। फिर उसके बाद पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड डाल देना है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय टाइप डाल देना है। आप क्या करते हैं, माइनर का है तो हम स्टूडेंट पे डाल देते हैं। अगर माइनर नहीं हो तो आप कोई सी कैटेगरी डाल सकते हो। आप बिजनेसमैन या सर्विसमैन भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ आपका गवर्नमेंट सर्वेंट अगर यह है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। यहाँ एम्प्लॉय टाइप डाल देना है। आप क्या करते हैं, माइनर का है तो हम स्टूडेंट पे डाल देते हैं। अगर माइनर नहीं हो तो आप कोई सी कैटेगरी डाल सकते हो। आप बिजनेसमैन या सर्विसमैन भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ लिखा है अगर इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट माइनर है, यहाँ पे नो कर देना है। आपको क्वालिफिकेशन में डाल देना है, आपको कैटेगरी में नो कर देना है, ECR कैटेगरी पे। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है। आधार कार्ड नंबर डालने का उसके बाद आपको सेव माई डिटेल्स में क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद आपको अपना फादर नेम डाल देना है। यहाँ हम फादर नेम डाल देंगे। उसके बाद फादर सर नेम डाल देंगे। उधर उसके बाद हम यहाँ पे मदर नेम डाल देंगे। मदर नेम का फिर उसके बाद भी मदर नेम का भी सर नेम डाल देंगे। आपके डॉक्यूमेंट में है तो डाल देना है, नहीं तो रहन छोड़ देना है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ योर एप्लीकेशन माइनर एथेड ऑफ फॉलोइंग, मतलब अगर एक चीज़ का जरूर ध्यान देना, अगर आप माइनर का बना रहे हो तो माता और पिता इन दोनों में से एक का पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालना जरूरी है। मतलब अगर किसी माइनर का अगर आप पासपोर्ट बना रहे हो तो उसके माता या पिता का पासपोर्ट होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम फादर का पासपोर्ट नंबर डाल देंगे। अगर आप माइनर नहीं हो तो आपको पासपोर्ट नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको सेव माई डिटेल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस बाहर का है तो यहाँ पे यस कर देना है, नहीं तो आप मेरा तो यहाँ इंडिया का ही है तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। और यहाँ पे हम अपना
हाउस नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम विलेज टाउन सिटी डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे स्टेट डाल देंगे। पुलिस स्टेशन यहाँ पे डाल देंगे, आपके एरिया का जो पुलिस स्टेशन आता है वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना पिन कोड डाल देंगे। फिर यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे। आपको परमानेंट एड्रेस आपका यही अवेलेबल है, परमानेंट एड्रेस डाल सकते हो तो यस कर देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको सेव माई डिटेल पे क्लिक कर देना है या ओके कर देना है आपको। यहाँ देखिए एप्लीकेशन सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे भी ओके कर देना है। यहाँ पे आपको नेम एंड एड्रेस डाल देना है। अगर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मतलब आपके कोई घर पे वेरिफिकेशन के लिए आता है, अब मतलब आप अगर घर पे ना हो तो आप जो आपके घर पे रहता है आपके उसका नाम डाल देना है। तो ऑफिस से आपकी इंक्वायरी करने आएंगे तो उसका आप, इसलिए आप अगर घर पे ना हो तो आप उनका नाम डाल देंगे कि अगर आप ना हो तो आपकी जगह जिसका नाम डाला हुआ है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उनका यहाँ पे हम नाम डाल देंगे। अगर आप घर पे रहते हो उस टाइम, अगर आप घर पे हो तो आप अपना नाम भी डाल सकते हो या फिर अपने घर की किसी फैमिली का भी नाम डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम नाम डाल देंगे। उसके बाद आपको अपने घर का एड्रेस डाल देना है। उसके बाद हम फ़ोन नंबर डाल देंगे, जिनका आप नाम डाल रहे हो उनका फ़ोन नंबर भी डाल देंगे। अगर आप ईमेल आईडी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। तो सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दबा देना है। आई सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पे अगर है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है आपको। तो यहाँ पे लिखा होगा योर करंट डिप्लोमेट होगा, कोई पासवर्ड बना रखा है तो यहाँ पे डिटेल पे क्लिक कर देना है। आपको पासवर्ड नंबर कब आपका एक्सपायर हो रहा है वो डाल देना है। वैसे तो मेरा नया है तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यू हैव तो पासवर्ड टू नोट, आपको कोई पासवर्ड बनाया तो रिसीव हुआ है, तो मेरा तो नया पासवर्ड है तो नो ही कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको कोई क्रिमिनल केस वगैरह है तो यहाँ पे यस कर देना है। वैसे तो आपको फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आपको यहाँ पे ये जरूर ध्यान दें आपको कोई क्रिमिनल केस नहीं है पासपोर्ट सेवा में। तो यहाँ पे अगर क्रिमिनल केस नहीं है तो यहाँ पे आपको सभी यहाँ पे यस और नो के ट्रिक क्लिक आए हुए आपको सब यहाँ पर नो कर देना है। यहाँ पे यहाँ पे सब पे आपको नो पे क्लिक कर देना है और सेव माई डिटेल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट का बटन दबाना है। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद देखिए इस तरह से आपका फॉर्म आ जाएगा। आपका इस तरीके से पासपोर्ट का फॉर्म आ जाएगा, जो आपने भरा है वो यहाँ पे आ जाएगा। हम नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद यहाँ पे आपको प्रूफ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना होगा। अगर आप पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा, कौन से आप डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ आधार कार्ड लगा देते हैं, में भी आधार कार्ड लगा देते हैं। नीचे आ जाएंगे हम। तो यहाँ पे अगर आप SMS सेवा यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे यहाँ यस कर देना। आपको 50 रुपीज़ कटेंगे यहाँ पर SMS सर्विस के लिए। तो यहाँ पे हम तो नई सर्विस नहीं चाहिए तो नो कर देना है, दिल्ली डाल देंगे। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सेव माई डिटेल पे क्लिक कर देंगे, माई डिटेल पे क्लिक कर देंगे, सबमिट फॉर फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। देखिए आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। आपकी रेफरेंस आईडी ऊपर आ जाएगी। उसके बाद देखिए पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, आपको जिस दिन अपॉइंटमेंट जानी है पासपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के लिए, पास ऑफिस जाने के लिए, यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट ले लेंगे। पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। यहाँ पे लिखा होगा, ये देखिए ये माइनर का है, डेट ऑफ बर्थ ये आ गया है। यहाँ देखिए पासपोर्ट, ये इतनी सारे यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस दिख जाएगा। आपको जिस पासपोर्ट ऑफिस में जाना है तो बटन दबाएंगे तो यहाँ पे जो पासपोर्ट से ऑफिस में आप जाना चाहते हो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो मैं इस ITO वाले पे क्लिक कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे जाना है वेरिफिकेशन के लिए, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट का बटन दबा देना है। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे नीचे यहाँ पे 1000 रुपये आ गए, क्योंकि ये माइनर का है तो 1000 रुपये आते हैं नॉर्मल के। अगर आप माइनर नहीं हो तो 1500 रुपये आएंगे आपके। तो यहाँ पे हम क्लिक कर, यहाँ पे आपको ये ग्रीन दिखाया जा रहा होगा, ये अवेलेबल अपॉइंटमेंट।
तो हम अगले महीने में चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए सब जगह ग्रीन दिखा रहा है, तो ये अवेलेबल अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। आपको जिस दिन अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको जिस दिन की अपॉइंटमेंट चाहिए वो यहाँ पे क्लिक कर देनी है। अपॉइंटमेंट क्लिक करेंगे जो हमने चूज़ करी, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। नेट बैंकिंग से करना चाहे तो नेट बैंकिंग से, आपके पास कार्ड है तो कार्ड से कर सकते हो। आपको अदर पेमेंट मेथड यूपीआई आईडी है तो यूपीआई से, तो मेरे पास डेबिट कार्ड है तो मैं डेबिट कार्ड से कर देता हूँ। क्या क्लिक करेंगे, ये देखिए फ्रेश यहाँ पे 1000 रुपये आ जाएंगे, माइनर का बना हुआ है। तो यहाँ पे आप कंफर्म का बटन दबा देंगे, डेबिट कार्ड नंबर डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे मंथ डाल देना है, उसके बाद ईयर डाल देना है। यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम किसके नाम पे कार्ड है वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सीवीवी नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद पे का बटन दबा देना है। पे के बटन दबाने के बाद आपके उस फ़ोन में ओटीपी आएगा जो आपके बैंक अकाउंट में दर्ज है। उस यहाँ पे आपको ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का बटन दबा देना है। आपकी सक्सेसफुली फीस सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको रिव्यू फाइल पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। रिव्यू सबमिट फॉर्म पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने जो फॉर्म फिल करा है यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ बॉक्स पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देनी है। नीचे आपको सिग्नेचर करने हैं। आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ये फॉर्म आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। उसके बाद ये दूसरा फॉर्म है, यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर करने होंगे। उसके बाद आपको पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पे जाना है। यहाँ पे पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पे जाना है। सबसे ऊपर शेड्यूल पेमेंट एप्लीकेशन सबमिशन पे क्लिक कर देना है। पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट रिसीप्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपको जहाँ जिस दिन के आप पे अपॉइंटमेंट लिए है यहाँ पे आपको ये दिख जाएगी, टाइमिंग नीचे आ जाएगी आपके। उसके बाद आपको तीसरा फॉर्म रिसीप्ट में जाना है। यहाँ पे आपको रिसीव पेमेंट, जैसे आप पेमेंट रिसीप्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने पेमेंट रिसीव आ जाएगी। पोस्ट ऑफिस लेके जानी होगी और आपको ये जो प्रूफ आपने लगाया है उसकी फ़ोटो कॉपी और ओरिजिनल भी साथ में लेके जाने होंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा या 1000 रुपीज़, क्योंकि ये माइनर का है। अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हो तो आपके 1500 रुपये लेंगे। ये का पासवर्ड 5 साल के लिए बनेगा। अगर आप 10 साल का बनवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 64 पेजेस के लिए अप्लाई करना होगा। वो उसके लिए आपके 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे, चाहे आप माइनर का बना रहे हो चाहे आप अडल्ट का बना रहे हो। तो इस तरह से आप अपने ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके घर पे पुलिस वेरिफिकेशन होएगी। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपका पासपोर्ट को वेरीफाई कर दिया जाएगा। आपके बाई पोस्ट आपने जो एड्रेस डाला है अपने पासपोर्ट में वही आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।